समंदर में चीन का चक्रव्यूह तोड़ेगा भारत। स्टील सबमरीन से लैस होगी भारतीय नौसेना। दोस्तों, चीन के साथ चल रहे विवाद के बीच भारत जमीनी सेना के साथ साथ समंदर में अपनी बादशाहत को कायम करना चाहता है। ऐसे में मोदी सरकार नौसेना को स्टील सबमरीन से लैस करने की तैयारी में है। करीब 42,000 करोड़ रुपए के प्रोजेक्ट में 6 स्टील सबमरीन बनाने की योजना है। ये ऐसी सबमरीन होती है जो रडार की पकड़ में नहीं आती। इतना ही नहीं, ऐसी पनडुब्बियों को ऑक्सीजन के लिए बार बार बाहर निकलना भी नहीं पड़ता है। दरअसल भारत ने ये कदम ऐसे वक्त में उठाया है जब चीन और पाकिस्तान दोनों ही उसके लिए खतरा बने हुए हैं। चीन लगातार अपने नौसेना के बेड़े को मजबूत कर रहा है। समंदर की लड़ाई में हमेशा उसी का पलड़ा भारी रहता है, जिसके पास अत्याधुनिक सबमरीन होती है। ऐसे में भारत अब स्टील सबमरीन बनाने के प्रोजेक्ट को मंजूरी देने जा रहा है। इस प्रोजेक्ट के तहत 6 सबमरीन तैयार की जाएंगी। इस प्रोजेक्ट में एक स्टील सबमरीन पर करीब 7,000 करोड़ रुपए खर्च होंगे। प्रोजेक्ट 75 इंडिया के तहत अत्याधुनिक स्टील सबमरीन तैयार की जाएंगी। भारतीय नौसेना को पहली पनडुब्बी साल 2022 में मिलेगी। इन सभी सबमरीन का निर्माण भारत सरकार की महत्वाकांक्षी योजना मेक इन इंडिया के तहत होगा। केंद्र सरकार ने मेक इन इंडिया के अंतर्गत डोमेस्टिक प्रोडक्शंस को बढ़ावा देने के लिए साल 2017 की मई में स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप पॉलिसी की घोषणा की थी। इसी पॉलिसी के तहत सबसे पहले इन्हीं पनडुब्बियों को बनाया जाएगा। इसके लिए विदेशी कंपनियों की मदद ली जाएगी, लेकिन इसका निर्माण भारत में ही होगा। भारत के लिए क्यों जरूरी है स्टील सबमरीन? दरअसल भारतीय नौसेना को पानी के अंदर युद्ध के हथियारों की भारी कमी हो रही है। अभी नौसेना के पास सिर्फ 2 स्कॉर्पियन और 13 पुरानी पीढ़ी के डीजल इलेक्ट्रिक सबमरीन हैं, जिन्हें 20 साल पहले बेड़े में शामिल किया गया था। इनके अलावा भारतीय नौसेना के पास परमाणु क्षमता से लैस 2 पनडुब्बियां भी हैं। चीन हिंद महासागर में अपनी नौसेना की ताकत को लगातार बढ़ा रहा है, जिससे भारत के लिए लगातार चुनौती बढ़ती जा रही है। चीन के पास इस समय 50 डीजल इलेक्ट्रिक और 10 न्यूक्लियर सबमरीन्स हैं, जबकि पाकिस्तान के पास 5 पनडुब्बियां हैं। चीन अगले साल तक 8 चीनी युआन क्लास सबमरीन्स अपने बेड़े में शामिल कर लेगा और इसी को देखते हुए भारत स्टील पनडुब्बी बनाने जा रहा है। आज की तारीख में हिंद महासागर में जिसका वर्चस्व रहेगा, उसी की एशिया में तूती बोलेगी। इसलिए चाइना भी लगातार हिंद महासागर क्षेत्र में अपनी नौसेना की मौजूदगी बढ़ा रहा है। अगर सब कुछ तय योजना के मुताबिक हुआ तो अगले 7 सालों में 6 स्टील सबमरीन यानी कि समंदर के मायावी योद्धा भारतीय नौसेना को मिल जाएंगे, जिसके बाद समंदर में भारतीय नौसेना की ताकत कई गुना बढ़ जाएगी। क्यों घातक मानी जाती है स्टील सबमरीन? स्टील का मतलब होता है गुप्त, छिपा हुआ। इस तरह स्टील सबमरीन का मतलब हुआ गुप्त पनडुब्बी। इसे गुप्त पनडुब्बी इसलिए कहा जाता है क्योंकि ये पानी के अंदर लंबे वक्त तक ऑपरेशन को अंजाम दे सकती है। खासकर परमाणु क्षमता से युक्त सबमरीन में पानी के अंदर टिके रहने की क्षमता अधिक होती है। न्यूक्लियर रिएक्टर के कारण इन पनडुब्बियों को पानी के अंदर तेज रफ्तार से लंबी दूरी तक अभियानों के अंजाम देने में मदद मिलती है। न्यूक्लियर रिएक्टर पनडुब्बी को ईंधन मुहैया करवाते रहते हैं, इसलिए अभियान की दूरी या समय सीमा की चिंता नहीं रहती है। स्टील सबमरीन लंबे समय और दूरी तक जाकर युद्धक अभियानों को अंजाम दे सकती हैं। स्टील सबमरीन में अगर एयर इंडिपेंडेंट प्रोपल्शन सिस्टम हो तो ये और भी घातक हो जाती है। दरअसल किसी भी पनडुब्बी को ऑक्सीजन लेने के लिए कुछ दिनों बाद समंदर से ऊपर उठना पड़ता है, जिससे दुश्मनों की नजर में आने का खतरा बना रहता है। लेकिन अत्याधुनिक एयर इंडिपेंडेंट प्रोपल्शन सिस्टम की मदद से बनने वाली पनडुब्बियों को ऑक्सीजन के लिए बार बार समंदर की सतह पर नहीं आना पड़ता है, यानी पनडुब्बियां महीनों तक समंदर में छिपी रह सकती हैं। भारतीय नौसेना के बेड़े में शामिल कई पनडुब्बियों को अपनी बैटरियां चार्ज करने के लिए हवा की जरूरत पड़ती है। ऐसे में पनडुब्बियों को बैटरी चार्ज करने के लिए एक तय समय के बाद समंदर से बाहर निकलना पड़ता है। ठीक उसी तरह जैसे मछली या डॉल्फिन को पानी से बाहर मुंह निकालना पड़ता है। लेकिन अत्याधुनिक एयर इंडिपेंडेंट प्रोपल्शन तकनीक से लैस पनडुब्बियों को महीनों तक अपनी बैटरी चार्ज करने के लिए बाहर नहीं आना पड़ेगा। इस अत्याधुनिक तकनीक के जरिए बैटरियां खुद ब खुद चार्ज होती रहेंगी। प्रोजेक्ट 75I के तहत तैयार होने वाली पनडुब्बियों में भी यही सिस्टम लगाया जाना तय माना जा रहा है। इतना ही नहीं, इनमें लैंड अटैक क्रूज मिसाइलें भी फिट की जाएंगी, जो इन पनडुब्बियों को और घातक बना देगी। पाकिस्तान को चीन देगा 7 अत्याधुनिक सबमरीन। दोस्तों, भारत और चीन के बीच 3 महीनों से चल रहे विवाद के बीच चीन ने भारत के धुर विरोधी पाकिस्तान को मजबूत करना शुरू कर दिया है। पाकिस्तान की नौसेना को आधुनिक बनाने के लिए चीन ने अपने हथियारों का जखीरा खोल दिया है। पिछले महीने ही पाकिस्तान ने चीन से युआन क्लास की
7 डीजल इलेक्ट्रिक से चलने वाली सबमरीन के लिए करार किया है। ये सबमरीन एयर इंडिपेंडेंट प्रोपल्शन से लैस हैं और लंबे समय तक पानी के अंदर रह सकती हैं। इसके अलावा चीन पाकिस्तान को टाइप 054A श्रेणी के स्टील्थ फ्रिगेट्स दे रहा है, जो रडार को चकमा देने में सक्षम है। इसके अलावा चीन कई अन्य हथियार पाकिस्तानी नौसेना को दे रहा है। इसके लिए पाकिस्तान ने चीन के साथ $7 अरब की डील की थी। पाकिस्तान अपना 70% हथियार चीन से खरीद रहा है। पाकिस्तान को यह हथियार 2021 से 2023 के बीच मिल जाएंगे। पाकिस्तान को मिलने वाली चीनी युआन क्लास की पनडुब्बियां दुनिया में सबसे शांत मानी जाने वाली पनडुब्बियों में से एक है। हालांकि भारत की स्टील सबमरीन 2022 तक नौसेना में शामिल हो जाएंगी। हिंद महासागर में भारत को घेरने में जुटा चीन। दरअसल चीन भारत की ताकत को देखकर डरा हुआ है और इसी वजह से वो पाकिस्तान को हथियार देकर हिंद महासागर में भारत को घेरना चाहता है। एक तरफ चीन जिबूती, ग्वादर और मालदीव में नेवल बेस बनाने की तैयारी कर रहा है, वहीं दूसरी तरफ वो भारत के कट्टर दुश्मन पाकिस्तान को आधुनिक हथियार देकर उसे ताकतवर बना रहा है। नेवल बेस बनाने से चीन को अपने सैन्य साजो सामान को तत्काल किसी भी जगह भेजने में आसानी होगी। चीन की कोशिश है कि साउथ चाइना सी पर कब्जे के बाद दक्षिण एशिया पर अपना दबदबा कायम किया जाए। यही नहीं, चीन बांग्लादेश और श्रीलंका को भी बड़े पैमाने पर हथियारों की सप्लाई कर रहा है। चीन बांग्लादेश और म्यांमार में नेवल बेस का विकास कर रहा है। हालांकि चीन के इस चालों को नाकाम करने के लिए भारत समंदर में अपनी ताकत तेजी से बढ़ा रहा है, जिससे चीन का मंसूबा कामयाब ना हो पाए।